एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले समस्त विद्यार्थियों का रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए प्यारे छात्रों गणित विषय का पेपर आ चुका है। ये पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 15 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए इन सभी प्रश्नों को। ये लास्ट और अंतिम मौका आपके पास बचा है प्यारे विद्यार्थियों, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। याद कर लीजिए, रीले मत देखो। अब सिर्फ 15 दिसंबर तक गणित के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लीजिए। 100% वादा करता हूँ, अगर जो पेपर मैं बता रहा हूँ उन पेपर को आपने अच्छे से याद कर लिया तो वादा करता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकेगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में बहुपद x की घात 3 माइनस x की घात 2 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक क्या होंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखना है 0 और 1 इसके शून्यक होंगे। तो 0 और 1 आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, देखिएगा रट लो इस प्रश्न को। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिख कर आना है कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या है। तो इसका जो विविक्तीकर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -8 आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों छाप लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा अगला बता देता हूँ, AP 2, 7, 10 और 10 तक अगर इस संख्या तक हम जाएंगे 2, 7, 10 तक 3 के गैप लेकर, देखिएगा यहाँ भी 3 का गैप है और इसके बीच में भी कितना गैप है, 3। तो अगर 10 पदों तक जाएंगे तो टोटल पदों की संख्या आपसे पूछ ली है। तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगी 47। तो 47 आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है, सभी बच्चों को। अगला प्रश्न देख लो। अगला ये प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। देखिएगा 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार कैसा है। तो इस त्रिभुज का जो प्रकार है उस एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। Px1y1 एवं Qx2y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी बताना है। आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पास भी समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है, इसलिए इन प्रश्नों को छाप लीजिए, रट लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैंने वादा किया है कि आपका पेपर में बाहर नहीं जाने दूंगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 20 का कितना होता है। तो इसमें बताना है 2 बहुपदों का योग होता है। तो 2 बहुपदों का योग बहुपद होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 बहुपदों का योग बहुपद होता है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात होती है। तो अधिकतम घात कितनी होगी, तो इसमें आपको लिखना है अधिकतम जो घात होगी प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगी 2। किसी AP के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स दूसरा पद 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है दूसरा पद 18। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं। तो संगत जो कोण होंगे माय डियर फ्रेंड्स इसमें आपको लिखना है बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, बराबर। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो उसका सूत्र हो जाएगा πr²। अब आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। मैंने वादा किया है कि आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा, लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी तो प्यारे बच्चों आपकी ही होगी, इसलिए आप ज़रूर पढ़िएगा और आप पास ज़रूर हो जाइएगा, है ना। सत्य में वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका गलत हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 × भुजा का वर्ग होता है। ये बिल्कुल सत्य है। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो। तो ये भी सत्य हो जाएगा। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी सत्य है।
एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, ये भी सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना आपका कार्य है और याद करना भी आपका कार्य है। प्यारे बच्चों, मैं जो पेपर बता रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए बार बार मैं आपसे यही कहूँगा कि रट लो। उन्नयन कोण सदैव होते हैं, तो उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। √1 - cos स्क्वायर थीटा का मान होता है sin थीटा। कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा -1 का जो मान होगा, और वो देखिएगा यहाँ पर थर्ड में आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है, और फोर्थ में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ई कोट स्क्वायर थीटा से। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 πr²। अब सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, क्योंकि याद तो आपको ही करना होगा, किसी भी कंडीशन में याद करना होगा, पर करना होगा, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो इसका जो योग पूछा गया है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से। n ब्रैकेट n+1/d, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो दो जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप कब होंगे, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा, एक जो त्रिभुज होता है उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा है संगत भुजाएं अनुपातिक हो, तब दो त्रिभुज समरूप होंगे। देखिएगा, या तो उनके संगत कोण बराबर हो या फिर संगत भुजाएं अनुपातिक हो, तब क्या होगा, दो जो त्रिभुज होते हैं समरूप होंगे। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इसमें लिखना है स्पर्श रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को क्या कहेंगे? तो उस रेखा को कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों छेदक रेखा। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर लिखना है छेदक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्र पर कोण का अंशीय माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें लिखना है πr²/360। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -2 हो, तो वो क्या हो जाएगी? इसमें लिखना है 4x² - x - 4। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सेकंड पार्ट था। सेकंड सेट मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है। ये जो सेट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट सेट पेपर है। 4 सेट पेपर बताऊंगा। अगर 4 सेट पेपर लगा लिए तो 100% वादा करता हूं कि बच्चों आप फेल नहीं होंगे। इसलिए उन 4 सेट पेपर को देख लो जो कि मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।